बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आप सबको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ कुदरत की एक बहुत ही हसीन नेमत के हवाले से ज़िक्र के साथ करेंगे। आज जिस नेमत का आज मैं ज़िक्र करूँगा, जिसके बारे में हम आज प्रोग्राम के अपने इस हिस्से में बात करेंगे, वो एक दवा है, वो एक शिफ़ा है। और वो बैरूनी अमराज़ हों, अंदरूनी अमराज़ हों, आप जिल्द के अमराज़ हों या मैदे के अमराज़ हों, या कहीं भी आप किसी भी किस्म के आप मर्ज़ में मुब्तला हों, तो वो आप उस नेमत के इस्तेमाल से शिफ़ा हासिल कर सकते हैं। जिसका नाम नेमत है, उसमें शिफ़ा और फ़वाइद ही हैं। मैं बात कर रहा हूँ शहद के हवाले से, जिसकी दुनियावी हैसियत भी है और उसके साथ साथ हमारे प्यारे दीन में भी इसके बारे में बहुत सारी अहम चीज़ें हमें हवाले के तौर पे मिलती हैं, और हमें हमारी रहनुमाई भी की गई है कि हम किस तरह इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। हर बीमारी का हल वो शहद में हमें मिलता है, मगर इस अल्लाह ताला की इस लज़ीज़ इस नेमत को इस्तेमाल किस तरह करना है, ये एक ख़ास समझदारी की बात है। और उसके साथ साथ एक ख़ालिस शहद जो है उसका हुसूल, वो भी एक आज के दौर में एक बहुत बड़ा टास्क है। तो आज का प्रोग्राम, क्योंकि प्रोग्राम का ये हिस्सा इसमें ताउन किया है हमारे साथ इस्लामिक शहद बनाने वालों ने, और इनका दावा है कि इनके पास ख़ालिस शहद मुयस्सर होता है। तो मैं सबसे पहले तारुफ़ कराऊँगा जनाब, हमारे साथ आज जो मेहमान हैं, हमारे मेहमान जो हैं ये बेसिकली डॉक्टर हैं, और जो 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 इनकी स्पेशलिटी है ये शुगर के पेशेंट्स का इलाज करते हैं, और बहुत सारे लोग इनसे शिफायाब होते हैं। मैं जनाब तारुफ़ कराऊँगा, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब डॉक्टर बासित शौकत साहब। अस्सलाम वालेकुम, आपको खुश आमदीद कहते हैं, गुड मॉर्निंग। वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो सब, क्योंकि आपका जो अपना डिपार्टमेंट है वो है डायबिटीज़ के पेशेंट्स का, तो कि डायबिटीज़ के पेशेंट्स को भी आप शहद सजेस्ट करते हैं? जी क्योंकि वो तो बिल्कुल, मीठे को तरसे होते हैं। बिल्कुल तरसे होते हैं, और इसमें हम अपने पेशेंट्स को एडवाइस करते हैं कि अगर उनकी शुगर कंट्रोल है, हमारी मेडिसिन ले रहे हैं, तो बेरी का जो शहद आता है, स्पेशली इस्लामिक शहद वालों का, मैं वाकई इनकी तारीफ़ करूँगा कि मैं तो आपको पता है कि मुख्तलिफ टूर्स में होता हूँ, यूरोप जाता हूँ, वहाँ से शहद लेके आता था और अपने पेशेंट्स को देता था कि आप ये ट्राई करें। लेकिन जब से मुझे इस्लामिक शहद वालों को पता चला और मैंने अपने पेशेंट्स को भेजा और बेरी का शहद इस्तेमाल कराया, स्पेशली डायबिटिक्स वालों को, मैं नॉन डायबिटिक की भी बात करूँगा, लेकिन डायबिटिक्स वालों को, क्योंकि मेरा काम है, मैं रिसर्च ओरिएंटेड ज़रूर काम करता हूँ। जी जी फिर जी, जी। तकरीबन मैंने 20 से 25 पेशेंट का पूल लिया, उनको ट्रायल में रखा, बेरी का शहद इस्तेमाल करवाया, लेकिन उसकी डोज को लिमिटेड रखा। अच्छा, हाफ डोज क्या तो- होनी चाहिए इसकी, मतलब इसे किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, एक तो बेरी का शहद बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। शहद फ़ायदेमंद है क्यों? सबसे पहले तो हमें ये भी पता होना चाहिए, हाँ। अगर तो वो असली है, ओरिजिनल है, ऑर्गेनिक है, रॉ फॉर्म में है, तब तो बहुत फ़ायदेमंद है। प्रोसेस ना हो, प्रोसेस्ड होगा तो चीनी से बना होगा, पेशेंट की शुगर लेवल्स और बढ़ा देगा। ओके। तो ऑर्गेनिक होना बहुत ज़रूरी है, जिसमें इस्लामिक शहद वालों की मैं वाकई तारीफ़ करूँगा। इन्होंने मुझे दावत दी कि आप आएँ, हमारे सेंटर में विज़िट करें, आप देखें, बेशक लैब टेस्ट कराएं, आप उधर ही टेस्ट करें। मैंने वहाँ चखा और फिर एक दो मैंने लैब से टेस्ट भी कराया, और मुझे वाकई ये लगा कि हाँ भाई, ये एक ऐसी जगह है जहाँ बिला खौफ व ख़तर मैं अपने मरीज़ों को भेज सकता हूँ, और ओरिजिनल ऑर्गेनिक रॉ प्योर हनी, साइडर हनी यानी कि बेरी का शहद अपने शुगर के मरीज़ों को इस्तेमाल करवा सकता हूँ। अब देखिए क्या मतलब ज़माना है और क्या वक्त है कि लोग दवा भी जो है ना, दवा जो है किसी के आराम के लिए होती है, किसी के उसकी शिफा के लिए, उसमें भी बेईमानी और दो बिल्कुल। नंबरी। आप ये देखें, वो दवाइयाँ तो 2 नंबर मिलती हैं। शहद जैसी एक जो नेमत है, आप किसी को शहद सजेस्ट करें, और मैं तो वो ये सोचा था वाकई वो चीनी का बना हुआ शहद निकला है, तो कितनी अगले के लिए आप सामने वाले देखें के ना, लिए और परेशानी है। डायबिटिक्स वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, शुगर शूट होगी, उनको कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है। हाँ। तो अगर आपको ऑर्गेनिक मिलता है बेरी का शहद, जैसे मैं अभी समझा रहा था कि जो डायबिटिक पेशेंट्स है, अगर शुगर उनकी वेल मैनेज है, कंट्रोल्ड है, 150 के अंदर रहती है विद प्रॉपर मेडिकेशन जो हम सजेस्ट करते हैं, ठीक है। तो हाफ से 1 टीस्पून दूध के गिलास में वो लोग ज़रूर लें। मेरी एडवाइस है, दिन में 1 से 2 मरतबा, प्रोवाइडेड अपने डॉक्टर से पूछ के, बता के, अगर डॉक्टर के पास नहीं जा सकते, अगर वो शहद लेते हैं तो दूध में मिला के, फॉर एग्जांपल हम पेशेंट को सजेस्ट करते हैं, आप सुबह में 1 गिलास दूध में 1 चम्मच छोटा चाय का शहद ले सकते हैं, और उसको चेक करें आफ्टर 2 आवर्स। अगर तो आपका शुगर लेवल
विद इन लिमिट है। विद इन लिमिट का मतलब 150 के आसपास है। हाँ, तो आप हाँ। इसको कैरी ऑन कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि शहद शुगर के मरीजों में बहुत ज़रूरी है। उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, बहुत ज़्यादा वीकनेस हो रही होती है, उनको आर्थराइटिस के इश्यूज आ रहे होते हैं। आर्थराइटिस में एक्सीलेंट रिजल्ट है शहद का। आर्थराइटिस में बहुत ही फ़ायदा है। तो अगर कोई ऐसा पेशेंट जिसे डायबिटीज़ ना हो और वो आर्थराइटिस का पेशेंट हो, तो उसके लिए भी आप शहद सजेस्ट करते हैं? बिल्कुल, जो नॉन डायबिटिक्स हैं उनको तो मैं इसकी प्रॉपर डोज सजेस्ट करता हूँ। 1 टेबल स्पून कहता हूँ। पेशेंट को मैं एडवाइस करता हूँ कि अगर आपकी डायबिटीज़ नहीं है, नॉन डायबिटिक्स हैं, तो आप अपनी शुगर्स को रिप्लेस करें। जो वाइट शुगर है, जो कि जहर है, अभी से हमने अपने मरीज़ों को बचाना है कि वो प्रॉब्लम में ना जाएँ, ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं, डायबिटीज़ का शिकार हो रहे हैं। तो आप इसको शहद से ऑल्टरनेट करें। आप वाइट चीनी ना लें, आप शहद लें, क्योंकि शहद में इसका ग्लाइसीमिक इंडेक्स चीनी के मुकाबले में कम है, 55 है। यानी कि जितना ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होगा, शुगर की पीक इतनी नहीं आएगी। अच्छा। ठीक है। फिर इसमें इतने ज़्यादा वाइटामिन हैं, ये एंटी माइक्रोबियल है, ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इसके इतने बेनिफिट्स हैं कि हम गिनवाएं तो टाइम ख़त्म हो जाएगा। तो पेशेंट को मैं कहता हूँ ये आपकी ग़िज़ा नहीं, आपकी ज़रूरत है। आपने इसको अपनी हर डाइट में शामिल करना है। अगर दूध का गिलास बच्चों को दे रहे हैं, आप चीनी की जगह आधा चम्मच शहद डाल के दे दें। हाँ, वो बच्चे डायरेक्टली अगर शहद नहीं भी खाते हैं तो वो दूध में पता भी नहीं चलेगा। पता भी नहीं चलेगा और उसकी ग़िज़ाई ज़रूरियात भी पूरी हो जाएंगी। इतने ज़्यादा वाइटामिन हैं इसमें, इतने ज़्यादा मिनरल्स हैं, और सबसे बढ़कर एंटीऑक्सीडेंट हैं। जिस्म से जो जहरीले मवाद खारिज करने हैं, एंटीऑक्सीडेंट का आजकल हम बड़ा जोर दे रहे हैं कि ऐसी ग़िज़ाएं इस्तेमाल करें जिसमें एंटीऑक्सीडेंट हो। सही। सब एक वक्फा ले लेते हैं जी। और वक्फे से वापस आते हैं तो मज़ीद बात के वाले से, और हमारे कॉलर्स भी हम शामिल करेंगे वक्फे के बाद। उनके सवालात भी शामिल करते हैं। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास। हमारे साथ मौजूद हैं आज डॉक्टर बासित शौकत साहब, जिनसे हम आज शहद की अफादियत के हवाले से जान रहे हैं, और ख़ास तौर पे इन्होंने शहद के इस्तेमाल के बारे में बताया वक्फे से पहले कि जो डायबिटिक पेशेंट्स हैं वो शहद को किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और वो इस नेमत का किस तरह फ़ायदा उठा सकते हैं। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करते हैं डॉक्टर साहब, फिर दोबारा आते हैं ज़रा अपने उसी मौजू के ऊपर। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, सहर बात कर रही हूँ कराची से। सहर साहिबा, कैसी हैं आप? ठीक हैं जी, शुक्र है। क्या पूछना चाहते मैं हैं? ये पूछना चाह रही हूँ कि ये जो जिनको शुगर है वो ये इस्लामिक शहद ले सकते हैं, और दूसरे एक पेशेंट हैं शुगर की, उनकी शुगर खुद ब खुद इतनी हाई हो जाती है फिर एकदम लो हो जाएगी, क्या वजह है? कुछ पूछना चाहेंगे आप इनसे? नहीं, एज कितनी है पेशेंट की? हेलो जी, पर डॉक्टर साहब पूछ रहे हैं पेशेंट की एज कितनी है? 45। अच्छा, और कितने साल से डायबिटीज़ है, शुगर है उन्हें? उन्हें मेरे ख्याल में 12 साल तो हो गए हैं उनको शुगर को ना। ठीक है, ठीक जी। है। और दूसरे ये कि ये इस्लामिक शहद आसानी से हर जगह से मिल जाता है? ठीक है, इस बारे में भी बता देते हैं आपको। और एक ब्लड प्रेशर का ये बताइएगा कि ब्लड प्रेशर हाई होता है तो जब क्या कैफियत होती है, और लो होता है, क्योंकि सर में दर्द तो होता है, कहते हैं लो में भी होता है, हाई में भी होता है। अब फौरी तो कोई नहीं करा सकता ना जाके चेक। ठीक है, तो जरा ये बताइएगा। ठीक है, आप प्रोग्राम देखिए, हम बात करते हैं। और इन्होंने पूछा कि ये आसानी से मिल सकता है, तो ये जो स्क्रीन पे नंबर्स जो चल रहे हैं, आप इन नंबर्स पे आप राब्ता करके आप मंगवा भी सकते हैं। हमारा जो लाइव कॉल वाला नंबर पे नहीं, जो इनका इस्लामिक शहद वालों का नंबर है, उस पर आप कॉल करके आप होम डिलीवरी करवा सकते हैं पाकिस्तान भर में कहीं भी, और बाकी तफसीलात भी आपको मिल जाएंगी। आजकल जो है वो किसी भी नंबर पर फ़ोन करेंगे आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। अच्छा जी, तो इन्होंने डायबिटिक पेशेंट के बारे में पूछा कि 12 साल से गालिबन उन्होंने जी, 10 से 12 साल डायबिटीज़ है और 45 ईयर्स उनकी एज है। तो ये कह रही थी कि शुगर फ्लक्चुएट कर रही है। ऐसी कंडीशन में तो शायद हम एडवाइस नहीं करेंगे, क्योंकि शुगर फ्लक्चुएट कर रही है। सबसे पहले अपने डॉक्टर के पास जाएं, प्रॉपर टेस्ट करवाएं, इन्वेस्टिगेशन कराएं कि आया आपके किडनीज़ का इशू या कोई और इशू तो नहीं है। ये मैंने फिर बता रहा हूँ मैं, जो डायबिटिक पेशेंट की शुगर कंट्रोल है उनके लिए ये नेमत है बेरी का शहद। बिला खौफ व ख़तर इस्तेमाल करें। और ऐसे डायबिटिक पेशेंट जिन्हें कोई दिल का मसला है, वो मेडिसिन में है, तो मैंने इनका एक आता है इस्लामिक शहद वालों का इस्लामिक नुस्खे कल्ब, और इनकी कोई अजवा घुटली पेस्ट भी आती है, शिफा मदीना पेस्ट है और अजवा पेस्ट भी है जी, ये प्रोडक्ट्स लगी हुई हैं। अच्छा, वो मैंने कुछ पेशेंट्स पे ट्राई कराया और आप बिलीव करें बहुत ही अच्छे मुझे रिजल्ट मिले, लेकिन प्रोवाइडेड
विद प्रॉपर मेडिकेशन। जो डॉक्टर आपको मेडिसिन दे रहे हैं वो आपने लेनी है, साथ में ये आप ज़रूर इस्तेमाल करें ताकि आपकी जो कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं आप उससे बच जाएं। कुछ पेशेंट्स होते हैं वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब हम तो एंजियोग्राफी करा करा के थक गए हैं, ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उनको मैं कहता हूँ ठीक है, अगर आप करा लें तो बेहतर है, नहीं करा सकते तो ये जो नुस्खा कल्ब है इनका कुछ पेशेंट्स में ट्राई कराया है, उसके मुझे आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मिले हैं। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि अपने डॉक्टर को चीज़ें बताएं कि जी हम ये चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या मैं ले सकता हूँ, तो आपका डॉक्टर आपका बेटर जज है, वो आपको बताएगा जी आप बिल्कुल ले सकते हैं। वो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रखेगा, जाहिर बात है चेक करेगा कि ब्लड प्रेशर शूट तो नहीं हो रहा, शुगर लेवल्स फ्लक्चुएट तो नहीं हो रहे। तो अगर आप डॉक्टर्स के रहते हुए उनके साथ उनकी गाइडेंस में इस्तेमाल करेंगे तो इसके आउटस्टैंडिंग रिजल्ट आपको मिलेंगे, स्पेशली नुस्खा कल्ब के, बेरी के शहद के और इनका जो गुठली पेस्ट या पाउडर है, एक्सीलेंट रिजल्ट है। अजवा पेस्ट, वो उसमें गुठली का पाउडर और अजवा खजूर और उसी की गुठली का पाउडर वो इसमें ऐड है। तो ये तो बेसिकली तिब नबवी का एक बहुत ही एक हसीन नुस्खा है और इसके इस्तेमाल के साथ आपको तबीब या मुआलिज की ज़रूरत ज़रूर है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये इस्तेमाल करके आप कहते हैं कि मैंने अपना फ़र्ज़ पूरा कर लिया। वो जहाँ इसका रेफरेंस मिलता है उसमें भी जब ये सजेस्ट किया गया, रिकमेंड किया गया कि आप अजवा खाइए गुठली समेत, तो साथ तबीब के पास भी भेजा गया। बिल्कुल, ठीक है, तो वो भी बड़ा ज़रूरी है, मगर इससे बड़ा अफाका होता है, लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। देखिए मेरा मैसेज क्या है कि हमें प्योर चीज़ चाहिए। आजकल के हमारे ज़माने में मसला क्या है कि हमें 2 नंबर चीज़ मिल रही है। मैं इस्लामिक शहद वालों के साथ क्यों आके इनकी बात कर रहा हूँ कि जी देखिए मेरे तो घर में इस्तेमाल हो रही है ना, मुझे रिजल्ट मिल रहा है तो ही मैं बात कह रहा हूँ। अगर रिजल्ट नहीं मिलता तो मैं ये बात नहीं कहता, क्योंकि आप देखें मैंने भी क्या बात की, प्रोसेस शहद, अगर ये मरीज़ कोई प्रोसेस शहद इस्तेमाल करेगा उसको इतनी कॉम्प्लिकेशंस होंगी कि आपकी सोचे। स्पेशली इनका जो बेरी का शहद है, हमारे पास कुछ डायबिटिक फुट, शुगर के मरीज़ों के जो पाँव में ज़ख्म होता है उसके पेशेंट्स भी आए, उनको विद प्रॉपर एंटीबायोटिक्स, उसके साथ कुछ मरीज़ों में मैंने इनका जो बेरी का शहद है वो ट्राई कराया। आप यकीन करें पेशेंट की हीलिंग पावर बढ़ गई। वो ज़ख्म जो 20-25 दिनों में ठीक होता है, अगर हम उस पर ओरिजिनल रॉ ऑर्गेनिक हनी लगाते हैं वो 10 दिन में मैंने ठीक होते हुए देखे। अच्छा, जल्द के ऊपर लगाना? बिल्कुल लगाएंगे हम, जख्म पे हीलिंग पावर बढ़ जाती है ना। मैंने भी क्या कहा, शहद में एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ हैं, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज़ हैं और ये क्या एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है, ये तो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है, लेकिन बात वो ये प्योर चीज़ होनी चाहिए। ठीक है। अच्छा, इसके इस्तेमाल का हर एक का अलग अलग तरीका है। जिस तरह इन्हीं के पास कुछ नुस्खे ऐसे हैं जिसमें कलौंजी शामिल है, कुछ ऐसे नुस्खे हैं जिसमें लीमू का रस है, सेब का सिरका है, वो अदरक लहसुन के वो सारे अज्जा शामिल हैं उसमें। तो वो अलग अलग अमराज के लिए अलग अलग वो इनके नंबर्स पे कॉल करते हैं, तो ये सजेस्ट भी कर देते हैं। वैसे भी इंटरनेट पे सारा कुछ अवेलेबल है इनका। तो आप वैसे एक आम नॉर्मल आदमी को जो किसी दवा के लिए नहीं खा रहा, वो अगर शहद को ग़िज़ा में शामिल करता है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा कितना और किस तरह शहद इस्तेमाल करना चाहिए? सर 2 से 4 चम्मच तो आप बेफिक्र होकर ले सकते हैं। मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ क्योंकि हम इतने डायबिटिक के पेशेंट्स दे रहे हैं, हम लोग खुद कॉन्शियस हो गए हैं कि हमने वाइट चीनी को मैं रिप्लेस करता हूँ। सुबह अगर मैं रस खाता हूँ यानी कि पापे खाता हूँ तो उसमें मैं शहद लगाता हूँ। मैं जैम्स को मैंने रिप्लेस कर दिया, मैं मक्खन वगैरह नहीं लगा रहा फिलहाल। अगर मैं ब्राउन ब्रेड खाता हूँ तो उसके ऊपर मैं 1 चम्मच शहद का लगा लेता हूँ। साथ में दूध पीता हूँ तो शहद डाल लेता हूँ। शाम को मैं चाय पीता हूँ तो उसमें 1 चम्मच शहद डाल लेता हूँ। सही। तो हम अपने आप को हेल्दी चीज़ों से रिप्लेस करें तो इससे स्टमक के जो इश्यूज हैं वो भी सॉल्व किए जाते हैं। कॉन्स्टिपेशन का बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है आजकल हमारी ग़िज़ाओं में। हमारी तो सब्ज़ी भी पता नहीं कैसे आ रही है, असली तो नहीं, असली नहीं है। इसी वजह से बहुत ज़्यादा हमारी आंतों की जो है ना वो रवानी मुतासर हो रही है। फाइबर वाली चीज़ें चाहिए, तो इन सब को मैं एडवाइस करता हूँ। इवन वेट लॉस में अगर कोई नॉन डायबिटिक्स हैं, आप सुबह उठते साथ निहार मुँह 1 गिलास गर्म पानी में थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करके, थोड़ा सा, मेरी बात को नोट करें, थोड़ा सा विद 1 टेबलस्पून हनी, आप ये रोज़ लें, आप देखें आपका ड्रेस्टिकली वेट भी रिड्यूस होगा आपका। इसके इतने आउटस्टैंडिंग रिजल्ट हैं। लेकिन बात वो भी ठीक हो, वो भी आपकी कॉन्स्टिपेशन दूर हो जाएगी आपकी। बहुत से पेशेंट को मैं कहता हूँ कि आप ग्रीन टी का इस्तेमाल किस तरह कर सकते हैं। शहद में आप एक पानी उबालें, उसमें 1 चम्मच शहद डालें, उसमें सिनेमन पाउडर यानी कि दालचीनी का पाउडर डालें और थोड़ी ग्रीन टी लीव्स डाल दें, आपका एक्सीलेंट टॉनिक तैयार है। और आपको क्या चाहिए, आप योगर्ट में यानी कि दही में शहद डाल के खा सकते हैं, आप लगा भी सकते हैं। कोई कहता है जी हमारा रंग ख़राब हो रहा है, आप उसको लगा भी सकते हैं। दही में आप चीनी ना डालें, आप शहद डाल के उसको रिप्लेस करें, आप खाएं। आपको और क्या चाहिए, इतनी हेल्दी चीज़ है ये। शहद के तो बेइंतहा बेनिफिट्स हैं। क्या बात है, ज़बरदस्त है। कॉलर हमारे साथ है, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? वालेकुम अस्सलाम, मैं सानिया हैदराबाद। सानिया हैदराबाद से, आपको खुश आमदीद कहते हैं, क्या कहेंगी? जी मेरे ना अभी 2 महीने हुए, मेरे शटिका का दर्द है, मतलब अच्छा। मतलब बहुत इलाज करवा लिया लेकिन शिफा नहीं मिल रही है। बहुत तकलीफ होती है चलने फिरने में, बैठने में। अच्छा, आप कुछ पूछेंगे इनसे? अच्छा, कि आप कहीं गिरी तो नहीं थी, फॉल की हिस्ट्री तो नहीं है या एक्सीडेंट का? नहीं, इस तरह एक्सीडेंट का तो नहीं है, लेकिन मुझे बस जैसा याद पड़ता है ना, 1 डेढ़ 2 साल पहले मैं ना
चप्पल मेरी स्लीपर थी ना, तो एकदम मैं पानी से फिसल गई थी, मैं सीधी चेट गिर गई थी, बस फिर उसमें उड़ गई, मुझे कुछ भी नहीं हुआ, दर्द कुछ नहीं, चोट कहीं नहीं लगी। फिर उससे कुछ 1 महीने बाद फिर मेरे ये दर्द स्टार्ट हो गया। इस दर्द को तो उसे 2 साल हो गए हैं, लेकिन वो खत्म हो गया था बीच में। फिर अब जब हुआ है ना, बड़ा तेजी का हुआ है। अब तो हिप से स्टार्ट है और पूरा ये रिंगने वाला दर्द ये चलता ही है, यानी कि 2 महीने हो गए मुझे नहीं आराम मिल रहा ना। चलिए ठीक है, मैं जवाब देता हूँ। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपने कॉल किया। अभी आप प्रोग्राम देखते रहिए, हम एक वक्फे की तरफ बढ़ रहे हैं। वक्फे से वापस आते हैं तो फिर आपके सवाल का जवाब देते हैं और भी मज़ीद मालूमात हासिल करेंगे हम डॉक्टर बासित शौकत साहब से। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े। मैं हूं फ़हीम अब्बास और आज प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात कर रहे हैं शहद की अफादियत के हवाले से। और प्रोग्राम में आज प्रोग्राम के इस हिस्से में ताउन किया है इस्लामिक शहद बनाने वालों ने, जिनका दावा है कि उनके यहाँ आप सिर्फ असली शहद हासिल कर सकते हैं और ये पहले शहद को टेस्ट करवाते हैं और उसके बाद मनी बैक गारंटी देते हैं कि अगर शहद ख़राब हो जाए तो आप पैसे वापस लेके जा सकते हैं। वैसे मैंने तो सुना शहद ख़राब ही नहीं होता। बिल्कुल, ओरिजिनल जो रॉ हनी है, अच्छा, जो असल शहद है वो ख़राब नहीं होता। और एक और बात को मैं बताता चलूँ, इस्लामिक शहद वालों ने एक बड़ा अच्छा काम किया है। जब मैं अपने पेशेंट को कहता था जी आप ये शहद लें इस्लामिक शहद वालों से, डॉक्टर साहब हम कहाँ जाएंगे, इतना रश है, कहाँ से मिलेगी? तो मैंने कहा भाई आप ये नंबर ले लें, ये होम डिलीवरी भी करा देंगे। हाँ, सही। तो एक ये पेशेंट को और बहुत ज़्यादा ये आसानी है उनके लिए कि आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक कॉल करें, उसमें आपको घर पे भी मिल जाएगी। और आजकल का आप देखिए वेदर चेंज होने वाला है। मैं अभी से जितने मेरे ये प्रोग्राम देख रहे हैं सबको मैं एडवाइस करूंगा, जो नॉन डायबिटिक्स हैं, आप अपने बच्चों को भी शहद का इस्तेमाल करें, खुद भी करें, ताकि आगे आने वाले जो नज़ला ज़ुकाम खांसी जो वबाई अभी आने वाला मौसम, उससे आप बच सकें। क्यों? शहद की ब्यूटी है, ये इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है, उठाती है, बढ़ाती है। आपका अंदर से इम्यून सिस्टम मजबूत होगा तो ये जो नज़ला ज़ुकाम बुखार ये कैफियत होती हैं जब अभी हम सर्दी की तरफ जा रहे हैं, तो काफ़ी हद तक कम हो सकती हैं। नज़ले ज़ुकाम, आपको बलगम का बड़ा इशू होता है, खांसी हो जाती है, ये उसमें बहुत अच्छा रोल है शहद का। बिल्कुल सही। अच्छा, वैसे तो ये कहा जाता है कि जो जंगलात से शहद मिलता है वो 100% खालिस होता है। तो ये जो शहद है इसकी भी अगर गारंटी मिल रही है आपको कि ये 100% खालिस है, तो अब इसमें हम फिर अलग अलग पहचान की तरफ आ जाते हैं कि छोटी मक्खी का शहद होना चाहिए, बड़ी मक्खी का शहद होना चाहिए, और फिर हर मर्ज़ के लिए अलग अलग टाइप का शहद भी सजेस्ट किया जाता है। कहीं वो मतलब संतरे के बागों में से शहद निकाला जाता है, अलग अलग फलों के हिसाब से। तो इनकी अफादियत हर एक की अलग अलग उस हिसाब से आप भी सकते हैं। जिस तरह बेरी का शहद आपने खुद कहा, बेरी ज़्यादातर देखें मैं तो बेरी के शहद का शौकीन हूँ, क्योंकि मेरे ज़्यादातर डायबिटिक पेशेंट हैं, उनको मैं देता हूँ। लेकिन छोटी मक्खी का भी शहद है, उसकी भी अलग अफादियत है, सबकी अलग अफादियत है। जैसे आजकल मैंने कुछ अपने पेशेंट्स में जो नॉन डायबिटिक्स हैं, मैं माल्टे का शहद बहुत देता हूँ। अच्छा। वो कोलेस्ट्रॉल लेवल के लिए बहुत अच्छा है, किसी हद तक उसको कंट्रोल करता है। तो वो सारी इनकी पूरी जितनी भी चीज़ें हैं, उन्होंने तो अपने प्रॉपर वहाँ पे बंदे भी बिठाए हैं जो पेशेंट को, जो आम बंदा आता है जिसको समझ नहीं, पूरा गाइड करते हैं कि जी आपके लिए ये बेहतर है, क्या अलामत हैं, क्या प्रॉब्लम है, आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। तो एक ये भी इनकी बड़ी अच्छी बात है कि पूरी रेंज है इनके पास। अच्छा, बिल्कुल सही हो गया। क्योंकि आप आज हमारे साथ मौजूद हैं आज इस्लामिक शहद के हवाले से, और क्योंकि आप शुगर के इलाज के लिए जो है ना आप माशाल्लाह मशहूर भी हैं, तो शुगर के पेशेंट को आप इस शहद के अलावा क्या सजेस्ट करते हैं कि उसे अपने जो अपना लाइफस्टाइल है उसे कैसे रखना है? क्योंकि ये तो वो मर्ज़ है जैसे शुगर वगैरह जो कि जिसका कोई वापसी नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि ये बिल्कुल ठीक हो जाता है इंसान, कभी पहले की तरह ठीक हो सकता है। शुगर रहेगी, कंट्रोल रहेगी, ऐसे ही है ना कुछ? जी तो उसका लाइफस्टाइल क्या होना चाहिए, उसकी ईटिंग हैबिट्स क्या होनी चाहिए कि जिससे वो एक कंट्रोल शुगर के साथ रहे शहद का इस्तेमाल करते हुए? सर, ईटिंग हैबिट से शुरू करते हैं। मैंने क्या कहा, रिप्लेस ऑल योर वाइट शुगर्स, रिप्लेस ऑल योर वाइट थिंग्स, यानी कि मैदे को हटा दें, सफ़ेद चावल हटा दें, सफ़ेद आटा हटा दें, सफ़ेद चीनी हटा दें। आप इन चीज़ों को हटा के सफ़ेद क्रीम लगा सकते हैं, वो लगा सकते हैं,
ठीक है, और शहद भी लगा सकते हैं थोड़े से लेमन में डाल के, बहुत आइडियल रिजल्ट है इसका। अच्छा, हाँ, जिनके लिए औरतें अगर सुन रही हैं वो थोड़े से शहद में लेमन डाल के लगाएं, आपको आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मिलेंगे। इस्लामिक शहद होना चाहिए, प्योर होना चाहिए। हाँ, अच्छा, अगर नहीं औरतों को अगर ये कोई 2-3 हज़ार रुपए की इतनी सी डिब्बी में बंद करके देना मेकअप की डिब्बी में, तो फिर लगा लेंगे। फिर लगा लेंगे प्रोडक्ट, हाँ जी। ब्यूटीफुल मास्क। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, पहले तो मैं कुछ बता दूं, कुछ मेरे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब बहुत ज़्यादा कमज़ोरी हो रही है, हमारे पाँव सुन्न हो रहे हैं, सुइयाँ चुभ रही हैं, बर्निंग सेंसेशंस आ रही हैं। उनको पहले तो मैं शुगर कंट्रोल करता हूँ, उसके बाद मैं 1 से 2 महीना बेरी का शहद ट्रायल आउट में देता हूँ। आप यकीन करें इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। पेशेंट कहते हैं जैसे एक नई जान आ गई, नई तवानाई आ गई है, नई एनर्जी आ गई है। जो हमें प्रॉब्लम होती थी, हम थक जाते थे चलते चलते, वो नहीं हो रही। पाँव सुन्न होते थे, खिंचाव पड़ता था, उसमें फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन बात वही है कि आपने उसका इस्तेमाल कितना किया। उनको मिनिमम क्वांटिटी देनी है, लेकिन देनी ज़रूर है। मेरी ये कोशिश होती है कि डायबिटिक्स भी और इवन ब्लड प्रेशर के मरीजों को भी इसकी लो डोज ज़रूर दूँ, 1/2 to 1 टीस्पून ज़रूर दूँ, प्रोवाइडेड कि वो कोई मीठी चीज़ इस्तेमाल नहीं करें। उनके जूसेस बंद हैं, उनके कोल्ड ड्रिंक्स तो बिल्कुल नहीं पीनी डायबिटिक्स वालों ने। इवन चावल का इंटेक मैं कम करा देता हूँ। बल्कि जितने लोग देख रहे हैं, अगर वो अपनी डायबिटीज़ शुगर को कंट्रोल करना चाहते हैं, आज से मेरे साथ ऐड करें कि आप 1 महीना चावल को हाथ नहीं लगाएंगे, ठीक है, और लाल आटे चक्की के आटे की कम रोटी खाएंगे आदि, उसके साथ सैलेड्स का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे और ग्रिल्ड या बॉइल्ड की चीज़ें। आप यकीन करें, अगर उनकी शुगर 50% कंट्रोल ना हो, फिर वो मुझे बताएं। 50% मरीज़ हमने ठीक किए हैं सिर्फ चावल को कम करके, वाइट आटे की रोटी, सफ़ेद आटे को बंद करके, सैलेड्स पे पेशेंट को ज़्यादा हमने लगाया है। और प्रॉपर बात कि उनकी जो हमने रिप्लेसमेंट कराई है शुगर को विद द हनी, विद द ओरिजिनल हनी, बेरी के शहद से, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मिले हमें। बिल्कुल सही। अच्छा, वक्फे से पहले हमारे साथ एक कॉलर मौजूद थी जिन्होंने सवाल पूछा था। वो सवाल उनका क्या था? शैटिका पेन के बारे में। हाँ, तो वो उन्होंने कहा था कि वो पता नहीं सही थी, वो गिर गई थी और उस वक्त महसूस नहीं हुआ, बाद में उन्हें फील हो। अगर तो नॉन डायबिटिक है तो शहद का इस्तेमाल ज़रूर करें, दूध में डाल के 1 से 2 चम्मच दिन में 2 बार, ठीक है। दूसरी बात, अपना यूरिक एसिड का टेस्ट कराएं, अपना MRI वगैरह कराएं, कहीं उनका प्रॉब्लम तो नहीं है, शैटिक नर्व तो नहीं उनकी प्रेस हो रही। विटामिन D लेवल्स चेक कराएं, तो उसको प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी, फिर पता चलेगा ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है। लेकिन एज अ टॉनिक, इससे बढ़कर कोई टॉनिक नहीं है कि आप शहद का इस्तेमाल करें, आइदर इन मिल्क और आइदर इन हॉट वाटर और आइदर एज अ ग्रीन टी के तौर पे, जो मैंने अभी बताया था किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कॉलर और हमारे साथ हैं, इन्हें भी शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? फहीम भाई, लाहौर से राना लियाकत बात कर रहे हैं। राना लियाकत साहब, अच्छा है? बस फहीम भाई सब ठीक ठाक। सबसे पहले तो ये बता दूं कि मौसम जो है लाहौर का बहुत ठंडा है और बेहतर है बनिस्बत आपके कराची से। ये तो कराची में तो एसी लगे हुए हैं और अभी भी ये टेंशन हो जाती है कि यार एसी काम क्यों नहीं कर रहे, ये हाल चल रहा है वैसे। हाँ, बिल्कुल बचा हुआ है। अच्छा तो जी, जैसे कि फहीम भाई डॉक्टर साहब ने फरमाया कि शहद से मिसाल के तौर पर, जैसे कि कुछ लाहौर आकर मैंने महसूस किया कि मेरा कुछ वेट बढ़ गया। अच्छा, तो अगर मैं शहद इस्तेमाल करूं, क्या वो वेट को कम कर सकता है? और दूसरा एक छोटा सा सवाल और है, ज्यादा इस्तेमाल से मैंने महसूस किया कि मैदे में हिद्दत पैदा होती है, जैसे कि हम मैदे के मरीज हैं। हाँ, तो ये सही है या गलत है, या हम गलत सोचते हैं? तो इस बारे में हमें जरूर बताएं। ठीक है, कुछ आपको सवाल करना है इनसे? ठीक है, आप राणा साहब प्रोग्राम देखिए, हम अभी आपको जो है ना इसका जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया आपका जनाब। बड़ा अच्छा सवाल किया इन्होंने कहा मैं ज़्यादा इस्तेमाल करूँ तो प्रॉब्लम हो रही है। तो किसी भी चीज़ की ज़्यादती प्रॉब्लम करेगी। अभी हमने जितनी देर से बात की वो ये कहा कि उसको इस्तेमाल ज़रूर करना है, हर किसी ने इस्तेमाल करना है, लेकिन इतदाल से, लिमिट में रह के। मैं 2 गिलास पानी पीऊँगा, मुझे कोई प्रॉब्लम हो जाएगी, मुझसे नहीं पिया जाएगा। हाँ, इकट्ठे 4 गिलास पी लें तो बुरा हाल उठा नहीं जाएगा। इसी तरह के वो अगर 10 चम्मच शहद के एक साथ ले लेंगे प्रॉब्लम होगी। ज़रूर लें, विद डिवाइडेड डोजेज लें। जैसे मैंने कहा, सुबह अगर आप चाय पीते हैं तो चाय में डालें, दूध का जब इस्तेमाल है तो उसमें 1 चम्मच डाल लें। अगर आपको वेट लॉस करना है तो मैंने अभी बताया, नीम गर्म पानी में थोड़ा सा लेमन स्क्वीज़ करें और 1 चम्मच शहद का डालें। सुबह भी, रात खाने से पहले भी आपको आउटस्टैंडिंग रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन आप उसी पानी में 5 चम्मच डालेंगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। हाँ, बिल्कुल सही। ये वाइट चीज़ों का वैसे क्या आपने टेंशन में डाल दिया कि ये बहुत ख़तरनाक हैं। आजकल मैंने आपसे कहा कि हम रिसर्च कर रहे हैं, जितनी वाइट चीज़ें हैं वो शुगर लेवल्स में पीक लाती हैं, जो कि इंतहाई नुकसानदेह हैं। बच्चों में प्रॉब्लम हो रही है, बच्चों का भी से हम शुगर इंटेक का कम कर रहे हैं, उसको हेल्दी चीज़ हनी से रिप्लेस करा रहे हैं। वाइट मीट अलाउ कर रहे हैं आप? वाइट मीट वो भी सही नहीं है, लेकिन क्या करें, लेंटिल्स पे ज़्यादा इस्तेमाल है। फिर भी पेशेंट को कहते हैं हफ्ते में आप 2 बार वाइट मीट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन लेंटिल्स यानी कि दालों पे ज़्यादा ध्यान दें। अच्छा, एक आखिर में, अगर प्रोग्राम ख़त्म हो रहा है अभी, एक बात बताता चलूँ कि जितने शुगर के मरीज़ हैं, जितने लोग हैं, जौ का दलिया अपनी ग़िज़ाओं में बनाएं। रोज़ सुबह उठते साथ जो पहला काम है, जौ के दलिए का नाश्ता करें। वो उनके मैदे के लिए अच्छा है, उनकी शुगर के लिए अच्छा है, उनके ब्लड प्रेशर के लिए अच्छा है। बनाना कैसे है, पानी में उबालेंगे, थोड़े से दूध में वो रेडी हो जाएगा, उसमें 1 चम्मच शहद डाल देंगे आप।
आपका आइडियल ब्रेकफास्ट तैयार है। उसको आप जौ का दलिया, जौ का दलिया, अच्छा उसे दूध में पकाना है या पानी में? अगर तो वेट कॉन्शियस है उसको पानी में पका लें, वेट कॉन्शियस नहीं है पानी में पका के थोड़ा दूध डालें, लेकिन चीनी नहीं डालनी, 1 चम्मच शहद डाल सकते हैं उसमें, और 5 से 6 दाने एलमंड जाने के बादाम के। अच्छा, ये आपका प्रॉपर ब्रेकफास्ट रेडी है। पूरा दिन आपको अच्छा रखेगा, शुगर्स की पीक नहीं लाएगा, शुगर को एतदाल पे रखेगा, आपके मैदे के लिए अच्छा है, आपके हार्ट फ्रेंडली है उसके लिए अच्छा है। अगर ये मेरे जितने लोग देख रहे हैं अगर ये कर लें, हम हेल्दी लाइफस्टाइल पे आ जाएं, तो क्या वजह नहीं है कि जितनी बीमारी उनसे हम दूर हो जाएं। हमारा प्रॉब्लम, हमारा अलमिया यही है कि हम जंक फूड पे बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। जो हदीस में चीज़ें बताई अगर उन पर ही अमल करें तो क्या वजह नहीं है कि बीमारियों से बच सकें। अच्छा, आजकल एक वजह भूत सवार है वो नौजवानों पे, बल्कि नौजवानों नहीं, मतलब आप नहीं, जो बड़ी उम्र के लोग हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, उन पे भी कि उन्हें वेट कम करना है अपना ना, वो दुबले पतले होने की ख्वाहिश सब ने बना ली हुई है। तो इस ख्वाहिश के लिए वो रोटी वगैरह सब कुछ बंद करते हैं, ना ऑयल चल रहा है, ना रोटी खा रहे हैं, ना अपना कोई मीठा ले रहे हैं, बस किसी तरह जो है ना पतले हो जाएं। तो ज़रा कोई एतदाल में रह के वज़न को गिराने का कोई बेहतरीन तरीका तो बताएं। सर स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स खाना ज़रूर है। मील्स कितने, कोई दिन में यानी कि 3 मेजर मील की जगह आप 6 दफ़ा खा सकते हैं। अच्छा, 6 दफ़ा खा सकते हैं? बिल्कुल 6 दफ़ा खा सकते हैं, कम खा सकते हैं। अगर दोपहर को आप 1 रोटी खाते हैं उसको डिवाइड कर लें, आधी खा लें, आधी शाम के टाइम खा लें, ठीक है। खाना ज़रूर है, क्योंकि अगर आप बीच बीच में खाएंगे तो आपका मेटाबॉलिज्म तेज़ रहेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा वक्फे से खाएंगे तो मेटाबॉलिज्म तेज़ नहीं होगा, तो आपका वही फैट ओबेसिटी प्रॉब्लम रहेगी। अच्छा, खाना देर से खाने से या गैप्स ज़्यादा देने से मेटाबॉलिज्म रुक जाता है ना, स्लो हो जाता है। हमने मेटाबॉलिज्म जितना आपने देखा सुना होगा कि कुछ मरीज़ हैं, कुछ हजरात हैं, वो खाते हैं, कहते हैं हमें तो लगता ही नहीं, हम ये भी खा लेते हैं, तो उनका मेटाबॉलिज्म तेज़ होता है। मेटाबॉलिज्म को हमने आहिस्ता आहिस्ता तेज़ करना है, रवां करना है। वो कैसे रवां होगा? कम कम खाना है, बार बार खाना है, और हर खाने से पहले अगर नॉन डायबिटिक है तो मैं दोबारा कहूँगा पानी में 1 आध चम्मच शहद का डाल के ज़रूर इस्तेमाल करें। बल्कि जितने मेरे सुनने वाले हैं वो ट्राई आउट कर लें, महीने से 2 महीने आप इस्तेमाल करके देखें, आप खुद कहेंगे कि इतनी जो हमें प्रॉब्लम्स होती थी शहद के इस्तेमाल से प्रॉब्लम्स दूर हो गई हैं। क्यों? क्योंकि एक नेचुरल ग़िज़ा है, ये ज़रूरत है, हर घर की ज़रूरत है। इसमें इट्स फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, फुल ऑफ विटामिन्स, फुल ऑफ मिनरल्स, फुल ऑफ अमाइनो एसिड्स, जो हमारे जिस्म को चाहिए, हेल्दी चीज़ें चाहिए, वो सब इसके अंदर है। बिल्कुल सही। अच्छा, एक कॉलर हमारे साथ थी, उन्होंने ये भी सवाल किया था कि ब्लड प्रेशर लो या हाई होता है तो दोनों में सर दर्द होता है, तो कैसे पता लगाया जाए कि ये ब्लड प्रेशर लो है या ब्लड प्रेशर हाई है? और क्योंकि ब्लड प्रेशर लो के लिए भी आपको कुछ खाना पीना होता है, और हाई के लिए कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बिल्कुल मना है, आपको हाथ भी नहीं लगाना होता है, तो वो फ़र्क कैसे जो है ना वो ढूंढा जाए? सर देखें, दोनों इमरजेंसी सिचुएशन है, इसमें मरीज़ ने खुद अपनी तरफ से कुछ नहीं करना। सबसे पहले उसका ये होना चाहिए अपने करीबी डॉक्टर के पास जाए, चेक कराए, फिर कुछ करे। 1-2 पेशेंट मेरे पास आते हैं, डॉक्टर साहब मुझे गनूदगी थी, चक्कर आ रहे थे, मैं समझा कि ब्लड प्रेशर लो हो गया, मैंने नमक चाट लिया और मेरे पास आया तो 200 ब्लड प्रेशर था। ओहो। जब तक आप चेक नहीं करेंगे, घर पे आपके अपने ऑपरेटर्स नहीं चेक नहीं करेंगे, आप कुछ नहीं कर सकते। ज़्यादातर हाई ब्लड प्रेशर में ये होता है कि अकड़ाव की सिचुएशन, यानी कि गर्दन या सर के पिछले हिस्से में दर्द की सिचुएशन थोड़ी ज़्यादा होती है, तो उसको हम कहते हैं मे बी हाई ब्लड प्रेशर। लो ब्लड प्रेशर में चक्कर, गनूदगी वगैरह आ सकती है, लेकिन आप खुद ट्रीट ना करें, डॉक्टर को जाके दिखाएं। वक्ती तौर पर पेन किलर के तौर पर पैरासीटामोल सबसे सेफ पेन किलर है। अच्छा, वो यानी कि उससे वक्ती तौर पर आराम आ जाएगा तो आप डॉक्टर के पास जाएं। बिल्कुल सही। कॉलर हमारे साथ हैं, हम इन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन है हमारे साथ? इसे रहमत मुल्तान से, क्या हाल है? ठीक है, मैं बिल्कुल ठीक। नाम आपका समझ नहीं आया मुझे। मैंने डॉक्टर से पूछना था, जो इस्लामिक शहद है ये भी कलौंजी के साथ हर एज में बंदा ले सकता है या कोई साइड इफेक्ट वगैरह कुछ तो नहीं है? किसी भी एज में शायद ले सकते हैं या? अच्छा, ठीक है ठीक है। और कलौंजी के बारे में कुछ पूछ रही हैं आप? जी जी, कलौंजी के साथ जो शहद है वो इस तरह लेने से भी कोई साइड इफेक्ट तो नहीं है इसका? हर एज में ले सकते हैं हम? ठीक है ठीक है ठीक है। और शायद डेली बच्चों को हम दे सकते हैं सर्दियों में, इसकी गर्मी वगैरह तो नहीं हो सकती? बिल्कुल सही है, हम पूछ लेते हैं जी, पूछ लेते हैं। अभी बहुत शुक्रिया जनाब, वो बच्चों को दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। और हाँ, एक एज वो भी होती है जब दाने निकल रहे होते हैं, जब स्किन पे बहुत सारे, मेरी वजह से आजकल वही एज है तो मतलब दाने निकल रहे हैं ना, इस वजह से। तो मैं बताएं कि क्या उस एज में जो है वो शहद का इस्तेमाल किया जा सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, वो तो हार्मोनल चेंजेस हो रही होती हैं। अब जैसे मेरी फील्ड एंडोक्राइनोलॉजी की है, तो हार्मोनल चेंजेस हो रही होती है। हमारा मिस कॉन्सेप्ट है, एक हार्मोन जब आपका बढ़ रहा होता है मेल में या फीमेल में, तो उसकी वजह से वक्ती तौर पर प्रॉब्लम आती है। शहद का इससे कोई लेन देन नहीं है। शहद को भी, जैसे मैंने कहा, हर किसी को, हर बच्चे को, बच्चों से बड़ों को आप इतदाल में रह के
छोटे बच्चों को 1 टीस्पून आप दे सकते हैं दिन में 2 बार, हाफ टू 1 टीस्पून डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, बिल्कुल दे सकते हैं। और बड़े तो बिला खौफ व खतर 1 टेबल स्पून दिन में 2 बार जो नॉन डायबिटिक्स हैं ले सकते हैं। बिल्कुल कोई सही। प्रॉब्लम नहीं है उसमें, उनका सीना अच्छा रहेगा। जो मैंने कहा खांसी आ रही है उसके लिए बहुत अच्छा है, इम्यून सिस्टम कलौंजी के शहद के बारे में उन्होंने पूछा, वो भी दे सकते हैं ना? बिल्कुल, हाँ, बेफिक्र होकर कोई दे भी सकते इस्तेमाल कर सकता है। जी, बिल्कुल। ठीक हो गए। डॉक्टर साहब का शुक्रिया अदा करने के साथ साथ हम इस्लामिक शहद का भी बेहद शुक्रिया अदा करते हैं कि जिन्होंने आज हमें मौका दिया है कि हम इतनी कीमती मालूमात हासिल कर सकें। इस वक्त हम एक ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, तो ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हमारे साथ कुछ और मेहमान मौजूद होंगे जिनसे हम अलग मौजू पे बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और न्यूज़ कैफ़े में हम प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में दाखिल हो चुके हैं। अच्छा, जैसे आप सब जानते हैं कि ये एक तरक्की का दौर है और टेक्नोलॉजी का दौर है। यहाँ हम लोग इस कदर आराम पसंद हो चुके हैं, इस जिद्दत ने, इस टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत ज़्यादा सहूलियात से आरास्ता कर दिया है और हम लोग वाकई बहुत आराम पसंद हो चुके हैं। हमारा कुछ करने को दिल नहीं करता है, क्योंकि मैं वैसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो जिनकी ज़िंदगी में कोई मतलब फ़िज़िकल वर्कआउट है उस नाम की कोई एक जगह ही नहीं बची है और वो उन्होंने पैदल चलना भी उनके लिए मुश्किल है। आप देखिए कि हमारे घरों में अगर हम किसी बच्चे को कहते हैं ना कि जाओ जाके यहाँ के सब्ज़ी भी ले आओ, तो वो भी कहता है कि ओके ठीक है मैं बाइक पे जा रहा हूँ या वो साइकिल पे जा रहा हूँ। साइकिल तो खैर नायाब ही होगी, बहुत कम लोग ही इस्तेमाल करते हैं उसे, और जो लोग इस वक्त बाइसाइकिल यूज़ करते हैं वो बड़े खुशकिस्मत हैं कि उनके अंदर वो कम से कम उनका एक जो फिज़िकल वर्कआउट है वो है, उनकी अच्छी सेहत तो उनके अंदर मौजूद है, उनके पास मौजूद है। खैर, तो आज हम सेहत के मुतालिक बड़े फ़िक्रमंद हैं और तकरीबन हर दूसरा शख्स वो ये चाहता है कि उसका जो जिस्म है, उसकी जो बॉडी है, वो उसका जो वज़न है वो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए। हर कोई फ़िक्रमंद है और उसके लिए जो प्रॉपर थोड़ी सी मेहनत करनी है वो करने को कोई तैयार नहीं। बस कोई ऐसी दवा हो जाए, कोई ऐसी चीज़ खा लें या पी लें, उससे सारे हमारे मसाइल हल हो जाएं। ये हैं एक आम हमारे ख्वाब जो हमने सोचे हुए हैं अपनी बॉडी के बारे में। और हम क्योंकि सबका दिल करता है कि वो जो पहने उन्हें अच्छा लगे, और वो पुराने 5 साल पुराने कपड़े भी पहने तो उन्हें आज भी पूरे आएँ, सबका दिल करता है। जो हमारे जिस्म में वो जो ऐब होते हैं, वो उनकी बात नहीं कर रहा मैं, जो ऐब हमने खुद बनाए होते हैं, जो पेट निकला हुआ है, कोई हमारे जो मतलब जिस्म बड़ा हुआ है, तो हम उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो ऐब छुपाने के लिए कपड़े आपको मेजर रोल अदा करते हैं। तो आप चाहते हैं कि आपके कपड़ों में आप कम से कम बड़े अच्छे फिट खूबसूरत अपने आप को देखें। अगर ऐसा नहीं होता, हम उसी की तलाश में वो कुछ बग़ैर मेहनत किए हम चाहते हैं। तो ज़रा आज इसी हवाले से बात करेंगे फ़िटनेस के बारे में। ये जो फ़िटनेस है, ये जो सेहत है, ऐसे तो नहीं कहते कि तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, तो ये जो 1000 नेमतें हैं ये कैसे हासिल की जा सकती हैं? इस फ़िटनेस जो है उसे कैसे बरकरार रखा जा सकता है, और अगर कोई फ़िटनेस से काफ़ी दूर निकल गया है तो उसे वापस फ़िटनेस तक कैसे आने, कितना अरसा लगेगा वापस आने में? तो इसी किस्म की आज मालूमात हासिल करेंगे। डाइटिंग के बारे में आज जानेंगे कि हमें अपनी खुराक में कौन सी चीज़ें शामिल करनी चाहिए जिससे हमारा वज़न ना बढ़े और हम बिल्कुल तंदुरुस्त रहें। तो सबसे पहले मैं तारुफ़ करूँगा, हमारे साथ जो आज फ़िटनेस एक्सपर्ट मौजूद हैं वो हैं राहील ख़ान। हम आपको खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम राहील, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाए खैरियत? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, थैंक यू, आप तशरीफ़ लाए। और हमारे दूसरे मेहमान ये हैं जनाब मुर्तज़ा ज़ैदी साहब, आपको भी हम खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू। ठीक ठाक है, अल्लाह का ग्रेट। अच्छा राहील, आपसे ज़रा बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। मुझे बताइए कि क्या बाकी आप लोगों की तरफ फिट रहना मुश्किल काम है? कोई कितने घंटे जो है ना वो देने पड़ते हैं रोज़ाना के, और फिर ऐसे जो है ना फिटनेस हम हासिल कर सकते हैं? फ़हीम भाई, आपकी बात से ही थोड़ा सा कनेक्ट करके स्टार्ट करेंगे कि देखें, तंदुरुस्ती 1000 नेमत है, तो ये बात ऐसे ही नहीं बोली गई, इसके पीछे ज़ाहिर है बहुत बड़ी साइंस है। अब आपकी बात का अगर मैं जवाब दे दूं कि हाँ ये मुश्किल है, नहीं हो सकता, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ आपकी थोड़ी सी सीरियसनेस चाहिए होती है अपने लिए।
अच्छा, आजकल हम लोग ने सबने इग्नोर कर दिया है। आपने बहुत अच्छी बात की कि आजकल टेक्नोलॉजी का दौर इतना फास्ट पेस हो गया है ना, हमें हर काम सामने बैठे हुआ चाहिए। और उसके हम इतने हैबिचुअल हो गए हैं कि हम अपने लिए 1 घंटा निकालना भी मुश्किल समझते हैं। अब रही बात फिट कैसे रहना है, ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसमें कोई 24 घंटे में से कोई 18 घंटे इन्वॉल्व नहीं हो रहे, सिर्फ एक लाइफस्टाइल का थोड़ा सा चेंज है। अपने फिटनेस के लिए आप 45 मिनट से 1 घंटा आप निकालें तो ये मोर देन इनफ है आपको एक अच्छी बॉडी, एक अच्छे लाइफस्टाइल और एक अच्छे फिटनेस रिजीम में आने के लिए। अच्छा, रोज़ाना के 45 मिनट से 1 घंटे के बीच इतना वक्त जो है वो काफ़ी है हमारे लिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप एक प्रॉपर लाइफस्टाइल इसके साथ फॉलो करते हैं जिसमें आप अपने रूटीन के सारे काम, आप जॉब पे जा रहे हैं, आप घर के कामों में, ये सब आप करते हुए एक प्रॉपर अच्छा लाइफस्टाइल मेंटेन करें और 45 से 50 मिनट एक अच्छे वर्कआउट को दें, तो आप एक अच्छी लाइफस्टाइल और एक अच्छा फिटनेस रूटीन फॉलो कर सकते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा मुर्तज़ा साहब, जैसे कि बहुत सारे लोग हैं वो उनके पास ये जवाज़ होता है कि हम 45 मिनट से क्या होगा, 8 घंटे भी तो काम ही करके आ रहे हैं, इतना बुरा हाल हो गया हमारा पसीना। ख़वातीन हमारी सारा दिन तो घर में काम करती हैं, अब फिर जाके वॉक भी करें, तो ज़रा इस माइंडसेट के बारे में क्या कहेंगे कि वो लोग सच्चे हैं जो बात कर रहे हैं? बिफोर आई गो फॉरवर्ड फ़हीम भाई, आई थिंक यू आर वेरी फिट। तो आप तो माशाल्लाह। एंड कमिंग बैक टू दिस पोर्शन, Thank you. अच्छा मेरे लिहाज से हेल्थ शुड बी टेकन एज अ रूटीन, एज अ लाइफस्टाइल। अच्छा, लाइफस्टाइल, ठीक है, ये लाइफस्टाइल है। हाँ, लोग इसको पैशन समझते हैं, वेट करना है, जिम जाना है, पैशन इज समथिंग एल्स। कर सकते हैं अगर ये रूटीन होगा। खाना खाते हैं, रूटीन है, बिल्कुल सोते सही हैं, है। रूटीन है, हाँ। नमाज पढ़ते हैं, रूटीन है, हाँ। ये रिचुअल है ना। इसी तरह ये चीज़ भी, अपने हेल्थ, अपनी डाइट, दिस इज़ अ रूटीन एंड इट शुड बी फॉलोड एज लाइक अ रिचुअल। आप 1 घंटा, अगर आपने इस दिन से सिर्फ 1 घंटा, चलें 45 मिनट ही निकाल लें, ये नहीं हो सकता 45 मिनट में बंदा चलते फिरते मैच देख रहा है। 2-2, 2.5 घंटे सोने से पहले फेसबुक पे गुजार देते हैं, ये मोबाइल वजह पकड़ के। है। इसी वजह से आजकल के जो हमारे बच्चे भी हैं एंड यंग गर्ल्स, दे आर एक्चुअली हैविंग दिस सोशल मीडिया वेंचर्स, ये करे आ रहे हैं, उसके वजह 45 मिनट ही निकाल सकते। 45 मिनट आर मोर देन इनफ। हाँ, अगर हम 45 मिनट नहीं निकाल सकते ना रोज के, तो फिर हमें कोई गिला करने का हक नहीं है कि मेरा वजन बढ़ा हुआ है, या ऐसा है या वैसा है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा। ठीक है। अच्छा, तो मेरे कुछ 1-2 दोस्त हैं, फील्ड में ही हैं, हमारे एक्टर्स ही हैं, तो वो बड़े मस्कुलर, बड़े फिट है माशाल्लाह आप लोगों की तरह। तो वो जो है, वो उस दिन उसने मुझे एक अजीब बात की, तो मैं बड़ा सोचा, मैं कहा यार वाकई, उसने कहा तू रोटी खाता है गंदम की? तुझे किसने कहा रोटी खा? हम कोई वो खेती बाड़ी थोड़ा करते हैं, कोई इतनी मेहनत थोड़ी करते हैं, उस रोटी को हजम करने के लिए आपको बर्न भी करना होता है, तो अपनी बड़ी लाइट सी खुराक रखें। तो इस बात में सच्चाई है तो ज़रा उस बारे में बताइए। देखें, खुराक पे जहाँ तक बात है, आप अपने जिन कोलीग की बात करें, उनकी बात उधर सही मैं थोड़ी सी अस्यूम करूँगा, क्यों कह रहे हैं यार आप रोटी खा रहे हो। अब लाइफ स्टाइल पे अगेन बात आती है, आपका लाइफ स्टाइल क्या है। देखें, रोटी खाना बुरी बात नहीं है, रोटी खाना गलत नहीं है, इट्स ऑल अबाउट बैलेंस डाइट। हमारे यहाँ अच्छा, बैलेंस डाइट की बात है। हमारे यहाँ बड़े लोगों ने जो है ना, वो आजकल टर्मिनोलॉजीज निकाल के लोगों को थोड़ा सा मिसलीड भी किया हुआ है, मिसगाइड भी किया हुआ है कि यार ये नहीं खाओ ये हो जाएगा, ये नहीं खाओ ये हो जाएगा। मैं आपको एक बहुत छोटी सी और बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ फ़हीम भाई। आप जब एक फ़िटनेस रूटीन फॉलो करते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपको एक ज़रूरत है एक क्लीन ईटिंग के ट्रैक पे आने की। ज़ाहिर बात है, आप किसी एक अच्छे फ्रेम में नहीं थे, अब आप एक अच्छे फ्रेम में आना चाह रहे हैं, तो फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आप एक क्लीन ईटिंग हैबिट की तरफ आएंगे जो कि बैलेंस डाइट पे फोकस करती है। बैलेंस डाइट का हरगिज़ मतलब ये नहीं होता कि आप खाना छोड़ दें, 4-4 घंटे भूखे रहें, पानी पिएँ, सब्जियाँ खाएँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बैलेंस डाइट का मतलब होता है आप हर चीज़ का अच्छा पोर्शन लें, हर चीज़ को प्रॉपर टाइम में खाएं, छोटे छोटे मील्स में खाएं, दिन में 5 दफ़ा खाएं कम अज़ कम। हमारे यहाँ की हैबिट क्या है यार, एक तगड़ा नाश्ता हमने कर लेना है, एक हेफ्टी सा नाश्ता कर लेना है, फिर दोपहर आएगी तो हम एक हेफ्टी सा मील उसमें ले लेंगे और फिर रात में खाना खाएंगे। ये हम पाकिस्तानियों की सॉर्ट ऑफ हैबिट है। अच्छा, नहीं, ये जो ईटिंग हैबिट्स हैं, इसके हवाले से जो हिकमत जो कहती है, हिकमत कहती है कि आपका सुबह का जो नाश्ता है वो होना चाहिए बादशाहों की तरह, शुड बी लाइक अ किंग, या एग्जैक्टली। और जो दोपहर का जो खाना है वो होना चाहिए वज़ीरों की तरह, और रात का खाना फ़कीरों की तरह। यानी कि बहुत कम, दोपहर का दरमियाना सा और सुबह का नाश्ता आप तगड़ा करें। वो इसलिए क्योंकि सारा दिन मेहनत करनी है आपको। तो हमारे यहाँ सुबह का नाश्ता वो सिर्फ एक कॉफ़ी है, दोपहर में मुनासिब सा कुछ मिल गया ठीक है, रात को
वाकई फ़कीरों की तरह खाते हैं, पूरे दिन का इकट्ठा किया हुआ, ठीक है। तो हम लोग जो है तो ईटिंग हैबिट्स ऐसी हो जाएंगी, तो उसके बाद उसके रिजल्ट्स में फिर वैसे ही निकलेंगे। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक से वापस आते हैं, तो ज़रा आपसे जानते हैं कि आप क्या सजेस्ट करते हैं हमें अपने खुराक में अपनी ग़िज़ा को कैसे रखना चाहिए, कैसी वो मुतवाज़िन ग़िज़ा क्या होनी चाहिए, इस बारे में बात करेंगे। कहीं मत जाइए, अब तक देखते रहिए न्यूज़ कैफ़े, देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े और आज हम फिटनेस के हवाले से बात कर रहे हैं। फिटनेस एक्सपर्ट हमारे साथ हैं आज राहील ख़ान और हमारे साथ हैं आज मुर्तज़ा ज़ैदी, और इनसे हम जानेंगे जनाब कि किस तरह हम अपनी ग़िज़ा को मुतवाज़न रख सकते हैं जनाब। अच्छा, सबसे पहले तो मैं, आपने इस तरह बात की ब्रेकफास्ट शुड बी लाइक ए किंग, तो मैं अपना ब्रेकफास्ट पहले शेयर करूँ ताकि लोगों को पता चले। आई इनटेक अराउंड 12 एग वाइट्स, ओके, ठीक है, 12 एग वाइट्स और हल्का सा ओट मील। ठीक तो है, बड़ा जौ का ये दलिया। जी जौ जो होता है वो पूरे दिन की इतनी बेहतरीन ग़िज़ा है कि वो तकरीबन 36 से 33 ग्राम जो है वो प्रोटीन दे रहा होगा मुझे, और ओट मील मेरे काव्स को दे रहा होगा। तो ये इस तरह लोग हमारे सोचते ही नहीं है, क्या क्या पराठे खा लिए 3-4 हैफ्टी नाश्ता उनके लिए ये है, ठीक है। हमारे यहाँ मसला ये कि हम द रीज़न जो गोरों के बारे हम बोलते हैं, गोरे फिट हैं, वो इसीलिए हैं, वो उनकी हर चीज़ मैक्रोज़ में है, हर चीज़ कैलकुलेटेड है। इस टाइम इतना खाना है, इस टाइम इतना खाना है, लेकिन वो खाता है हमसे ज़्यादा, लेकिन थोड़े मकदार में खा रहा होता है तकरीबन के टाइप 90% से ज़्यादा जो हैं वो जितने भी महज़ब मुआशरे हैं यहाँ पे आपको वो जितने भी लोग मिलेंगे वो वॉक करते हुए मिलेंगे। एग्जैक्टली, वो लाजमी वो पार्क में जाते हैं और वॉक करते हैं, अपने लिए जाते हैं, अपने लिए नहीं जाते तो अपने कुत्ते के लिए जाते हैं, वो जाते हैं वॉक ज़रूर करते हैं, साइकिलिंग ज़रूर करते हैं, उनकी एक रूटीन है, उन लोग रूटीन है और हेल्दी लाइफस्टाइल उन्होंने अपना लिया है। हाँ, अच्छा जी, तो आप कह रहे हैं कि अच्छा आपका तो माशाल्लाह अब आप जितनी खुराक खाने के लिए उसमें वर्कआउट कितना करना पड़ेगा? बहुत मैं करता हूँ, मैं तो आराम से 1.5 घंटा तो अपना 1.5 आवर्स वेरी यूजुअल, उसके अंदर कार्डियो, फिर कोर, फिर मसल पे आता हूँ, हर डे अलग अलग मसल। अगर कोर कर रहा हूँ तो मैं उसके साथ अलग, क्योंकि देर आर कोर के भी पार्ट्स हैं, पेट के भी पार्ट्स हैं, अपर लोअर ऑब्लिक्स, तो उन पे अलग अलग। हमारा तो क्यों, हमारा तो प्रोफेशन है, तो वी नीड टू बी स्पॉट ऑन ओवर अ डाइट, ओवर अ ट्रेनिंग। ठीक है, एब्सोल्युटली। एक आम आदमी जिसने सिर्फ दफ्तर जाना है, सपोज कोई बैंक में काम करता है, बिल्कुल, या किसी ऑफिस में काम करता है जहाँ उसका बैठने का काम है और ज़्यादा से ज़्यादा उसने उठ के अपना चले थोड़ा सा वॉक करवा लिया आपने, जनाब फाइलें रख दी, ये कर दी, वो कर दिया, इतना ये वर्कआउट है, वापस आना, घर जाना, तो उसके लिए आप क्या खुराक सजेस्ट करते हैं? अब अगर वो पराठों पे जा रहा है तो वो एक पराठा खा ले, अच्छा 2 नहीं खाए। हाँ, बेगम के कहने पे सही है, सही है। बेगम की मोहब्बत में 2 बेगम की मोहब्बत, बेगम को समझाए कि तुम्हारे लिए तो फिट हो रहा हूँ। हाँ सही है, ठीक है, बेगम भी खुश, हाँ। एक पराठा खा के वो भी खुश, ठीक है। उसके साथ अगर अच्छा, पहले आप कह रहे हैं कि जो खा रहा है उसको कम करे, हाँ अच्छा, मिकदार कम कर दे, खाए, हाँ खाए, लेकिन अगर वो सिर्फ वो कोई उसकी वर्कआउट नहीं है, कोई फिजिकल एक्टिविटीज़ नहीं है, विच इज़ वेरी बैड, आई एम सेइंग दिस इज़ वेरी बैड, ही शुड बी टेकिंग अ टाइम आउट एंड गो टू जिम या समवेयर या बूट कैम्प चले या किसी भी, लेकिन ही शुड बी हैविंग, जितना खा रहा है अगर उससे पेट ज़्यादा निकल रहा है तो उसकी मिकदार कम करते रहे। उस लोग रिप्लेस नहीं कर पाते चीज़ों को, जिस तरह अगर पराठे खा रहे हैं लंच के अंदर तो वो चपाती पे आ जाएं, ठीक है, मतलब ठीक है, इस तरह करके। चावल अगर फुल प्लेट खा रहे हैं, आधा प्लेट कर लें, ठीक है। उसके बाद अगर वो चिकन या अगर फ़िश खा सकते हैं खा लें। अब अगर नाश्ते की बात करते हैं, अगर वो एग वाइट खा रहा है या चलें बॉयल्ड एग या ऑमलेट खा रहा है, ऑमलेट खा ले, वो एक पराठे से भी तो खा सकता है ना, हाँ ठीक है, यानी कि वो मिकदार कम कर देना, रिप्लेस कर ले, ब्रेड के बजाय ब्राउन ब्रेड ले ले, इस तरह भी चल सकते हैं। लाइक यू ऑलवेज हैव एन ऑप्शन फॉर द हेल्दी लाइफस्टाइल, ऐसा नहीं है। बिल्कुल सही जी। एक कॉलर हमारे साथ है, इन्हें शामिल करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? हेलो हेलो, ओके ठीक है, मेरा ख्याल है कुछ आपकी लाइन में प्रॉब्लम है, दोबारा से आप डायल कीजिए, हमें कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 0213512345 0। अच्छा जी राहील साहब, जैसा कि उन्होंने बताया कि ब्रेकफास्ट जो है वो आप ऐसा कर सकते हैं
लंच और डिनर के बारे में आप क्या कहेंगे? या आप 5 मील लेने हों तो उसके लिए थोड़े थोड़े जो है ना मील सभी ले सकते हैं, जिसकी एक्सरसाइज नहीं है वो उनको भी आप 5 मील सजेस्ट करते हैं? बिल्कुल, देखें 5 मील का जो ऑप्शन है ना वो है एक बैलेंस डाइट की तरफ। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, मुर्तज़ा ने बहुत अच्छी बात की, जो इसने अपना ब्रेकफास्ट बताया वो इसकी ट्रेनिंग से सेंट्रिक है, यानी वो इसकी ट्रेनिंग की रिक्वायरमेंट है। अब फॉर एग्जांपल आपने एक बात की कि यार बैंक में एक बंदा जाता है, वो बैठता है, काम करता है, वर्कआउट उसका कुछ है नहीं। ये सारी जो गेम है ये नंबर ऑफ़ कैलोरीज़ की हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ, हर बंदे की डेली जो बॉडी की रिक्वायरमेंट है, डेली बॉडी के फंक्शंस को परफॉर्म करने की कैलोरीज़ की जो रिक्वायरमेंट है वो BMR कहलाता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। हमें अपनी नंबर ऑफ़ कैलोरीज़ उस हिसाब से चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरा BMR अगर 2000 कैलोरीज़ है तो मैं अपनी डाइट को रिस्ट्रिक्ट करूँगा 2000 कैलोरीज़ पे, जैसा कि हमारे यहाँ यूजुअली नहीं है। अब अगर बैंक वाले बंदे की ही मैं एग्जांपल को कोट करूँ और आ जाऊँ लंच की तरफ, अब लंच में बैठ के मुझे जो यूजुअली लगता है कि दे ऑप्ट फॉर लाइक रोटी होती है तंदूर की, कुछ सालन होते हैं बाज़ार के, जी हाँ, ठीक है, ये यूजुअल वो है लंच जो मैंने बैंक्स के एनवायरनमेंट में देखा है। बिरयानी हो गई, एग्जैक्टली बिरयानी हो गई, बहुत कॉमन है। तो अब अगर आप इस तरफ आ जाए ज़्यादा हो गया तो अगर फॉर एग्जांपल उस बंदे का BMR है 2000 से 2200 कैलोरीज, तो भाई लंच में तो वो 600 कैलोरीज तो ऐसे ही कंज्यूम कर गया। अच्छा, 600 कैलोरीज वो लंच में कंज्यूम कर गया। अब घर पहुंचा शाम के टाइम, उसने बेगम को बोला भाई चाय बनाओ, चाय के साथ कुछ समोसे होंगे, कुछ पेटीज होंगे, बिस्किट होंगे, 250-300 कैलोरीज उसने वहाँ से ले ली। ब्रेकफास्ट ऑलरेडी वो 800 कैलोरीज का करके आया हुआ है, बहुत तगड़ा 2 पराठों वाला। हाँ। अब रात को जैसा कि आपने कहा फकीरों वाली खुराक, उसने सारे दिन का इकट्ठा किया और 800-900 कैलोरीज वहाँ बराबर कर दी। हाँ। तो वो तो कैलोरिक सरप्लस में चला गया। अब जब कैलोरिक सरप्लस में बॉडी चली गई तो आप उसको बर्न किस टाइम करोगे? पहली बात, बर्न करने का तो सवाल ही नहीं आ रहा, क्योंकि उसके पास दिन में टाइम ही नहीं है ना वर्कआउट अच्छा, जो उसको रिक्वायर्ड है, आपने कहा 2000 कैलोरीज सपोज स्टैंडर्ड, हाँ ठीक है, स्टैंडर्ड जो है, तो इसमें वो 2000 कैलोरीज को बर्न भी करना होता है? ये तो वैसे ही ऑटोमेटिकली से चाहिए, ये खुद बर्न हो रही होती है। ये दूसरी बात आ जाती है। 2000 कैलोरीज एक स्टैंडर्ड है जो आपकी बॉडी, हर बंदे की बॉडी के अलग BMR होता है। एक स्टैंडर्ड में फिगर की बात करूँ, दैट इज़ 2000 कैलोरीज। अब आप कहते हैं कि ये बंदा अगर वर्कआउट कर रहा है नहीं कर रहा है, वो डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, मेरे BMR के साथ एक टर्म कहलाती है TDEE, टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर। ठीक है, ठीक है, वो क्या होता है? वो हमारे एक्टिविटी लेवल से निकलता है। फॉर एग्जांपल में एक्टिविटी लेवल को हम ग्रेड करते हैं 0 से 5 में, ठीक है। अब मैं कहता हूँ मेरा एक्टिविटी लेवल दिन का इस 4, तो 4 के साथ एक रेशो लगता है TDEE का 1.2 1.3। अब जो मेरा BMR है दैट इज़ 1800 और 2000 कैलोरीज, तो वो मल्टीप्लाई हो जाता है टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर से। ठीक है, वो मेरा बनेगा नंबर ऑफ़ कैलोरीज जो मुझे दिन में चाहिए, क्योंकि मैं वर्कआउट भी कर रहा हूँ, मेरा एक्टिविटी लेवल भी डिफरेंट है। तो इस तरह ये चीज़ें निकलती हैं। लेकिन बात अगेन वहीं आती है कि कैलोरीज को हम डिज़ाइन किस तरह कर रहे हैं। बिल्कुल सही है। ये जो 2000 कैलोरीज हैं, इनको कैसे आपने बर्न करना है और किस तरह डिज़ाइन करना है, और वो ये तो उन्होंने बता दिया कि आप छोटे छोटे मील लेके, और मतलब जो हैवी चीज़ें हैं उनको ज़रा थोड़ा सा लाइट करते जाए, और अपनी खुराक में जो है ना वो जैसे बड़े बड़े मील कम करेंगे, छोटे छोटे मील होंगे, भूख जो है उसका ज़रा सिस्टम अलग होगा, और मेटाबॉलिज्म जो है वो आपका वो मेटाबॉलिज्म रेट जो है वो आपका तेज़ होगा, तो उससे आप जो है अपने वज़न को कम कर सकते हैं। अब इस वज़न को कम करने के लिए हमें एक्सरसाइज क्या करनी है और किस किस्म की एक्सरसाइज करनी है, इस बारे में हमने बात करनी है एक छोटे से वक्फे के बाद। कहीं मत जाइए, न्यूज़ कैफ़े देखते रहिए, अब तक देखते रहिए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं न्यूज़ कैफ़े, और न्यूज़ कैफ़े में हम इस वक्त बात कर रहे हैं फ़िटनेस के हवाले से, और हमारे साथ फ़िटनेस एक्सपर्ट मौजूद हैं जनाब राहील ख़ान साहब और मुर्तज़ा ज़ैदी साहब। हम आप दोनों से बड़ी कीमती मालूमात हासिल कर रहे हैं। तो आप हमें बताया कि जनाब डाइट कैसी होनी चाहिए, वो बड़ा एक अच्छा एक मुझे कॉन्सेप्ट लगा। आपने कहा कि अगर 2 पराठे खाते हैं उसे 1 कर दें, और अगर ब्रेड है तो उसे आप ब्रेड कर दें। आप ऑयल जो है वो अपने खाने से उसका इस्तेमाल कम कर दें। चीनी जो है वो जहाँ 2 चम्मच है वहाँ 1 चम्मच कर दें।
तो आहिस्ता आहिस्ता ये जो इजाफी खुराक है उसको कम करके अपनी खुराक की तरफ लेके आएँ, क्योंकि टोटल हमें जो एक आम इंसान को जो चाहिए वो है 2000 कैलोरीज मैक्सिमम जो चाहिए। ज़रा एक्सरसाइज के बारे में बात करते हैं। कॉलर हमारे साथ हैं, इन्हें शामिल कर लें ज़रा। अस्सलाम वालेकुम जी, कौन है हमारे साथ? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फुरकान बात कर रहा हूँ रावलपिंडी से। फुरकान साहब रावलपिंडी से, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। कैसे हैं, ठीक हैं आप? जी बिल्कुल ठीक है। क्या पूछना चाहते हैं? हाँ जी पूछें, आप कुछ पूछ रहे हो? नहीं, मैं आपसे पूछा क्या पूछना चाहते हैं? मैं पूछना चाह रहा था कि मेरे साथ बड़ा बैड सीन है, ठीक है। ओ मेरा वेट एक्चुअली 96 kg है और मेरी हाइट कोई अराउंड 5'6", 5'7" है। ओके। अब मेरा वेट जो है वो नॉर्मली कम हो जाता है, ठीक है। बड़े आराम से कम हो जाता है, लेकिन ये है कि वो जिस तेजी से बढ़ता है ना, मैं उसको कंट्रोल नहीं कर सकता कभी। अच्छा। 3-4 महीने में मैंने उसको कम किया, डाइट भी की, एक्सरसाइज भी की, और फिर दोबारा से वो बढ़ जाएगा। फिर वो दोबारा जो बढ़ता है ना, वो बहुत तेजी से बढ़ता है और वो हर तरफ से बढ़ता है। तो आप जब वेट दोबारा बढ़ता है तो आप उस वक्त एक्सरसाइज छोड़ चुके होते हैं? असल में लाइफ इतनी बिजी हो जाती है कि वो कंटिन्यू करने का टाइम ही नहीं मिलता। यानी कभी और जॉब का कुछ हो जाता है सीन, कभी किसी चीज का कुछ सीन हो जाता है, ठीक है, यानी टाइम नहीं मिलता। ठीक है। तो कुछ ऐसी चीज हो कि मैं उसको मेंटेन कर सकूं, घर पे ही कुछ एक्सरसाइज कर लूं या कुछ मैं घर पे डाइट अपनी प्लान कर सकूं कुछ। तो जब एक्सरसाइज आप छोड़ देते हैं तो टाइम नहीं मिलता, तो खाना वाना दबा के खाने का टाइम मिल जाता है ना? वो तो यानी ये होता है ना कि एक रीजन मिल जाता है आपको कि आज एक्सरसाइज नहीं की है तो आज तो हलाल है भाई, आज सब कुछ खा सकता हूं। ठीक है, थैंक यू सो मच जनाब, थैंक यू सो मच। जनाब क्या कहेंगे? अच्छा देखें, फैसल साहब के अपने सवाल में ही थोड़ा सा जवाब मौजूद है। हाँ। इन्होंने बोला मेरा वेट बहुत जल्दी गिर भी जाता है, हाँ। और बहुत जल्दी बढ़ भी जाता है। तो ये बॉडी डायनामिक्स इन्वॉल्व हो जाती है इनको खुद पता है मेरा वेट जल्दी गिरता है। अब अगर आपका वेट जल्दी गिरता है और जल्दी बढ़ भी जाता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने खुद एक थिन लाइन डिफाइन करनी है अपनी डाइट पे और अपने वर्कआउट पे, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये बोलते हैं कि थोड़ा सा रूटीन बिजी है, मैं टाइम नहीं दे पाता। तो देखें, बहुत बेसिक सी अगर मैं बात करूं, बहुत बेसिक सी, आप जिम नहीं जा पा रहे, आप वॉक के लिए नहीं जा पा रहे, आप घर पे मौजूद हैं, कुछ घर की रिलेटेड जिम्मेदारियां हैं, आप सिर्फ आधा घंटा घर पे निकाल लीजिए। मैं 1-2 चीज़ें इस तरह की बताता हूँ कि आप इसको मेंटेन करें अपनी एक बैलेंस डाइट के साथ, ठीक है? तो इंशाल्लाह ताला इनका ये मसला हल हो जाएगा। घर में अमूमन सीढ़ियाँ सबके घर में होती हैं, बिल्कुल ठीक है, ज़्यादातर घरों में सीढ़ियाँ होती हैं, फ्लैट सिस्टम में भी स्टेयर्स मौजूद हैं। 15 से 20 मिनट निकालें, स्टेयर केस चढ़ें उतरें, ये बहुत अच्छा कार्डियो है। ये लकड़ी की सीढ़ी की बात तो नहीं कर रहे आप? लकड़ी की सीढ़ी की डेफिनेटली मैं बात नहीं कर रहा हूँ। नहीं, वो भी अगर आप वो भी कर रहे हैं तो वो भी बुरी चीज़ नहीं है। डिपेंड करता है आपका स्टेयर केस आपका कितना लंबा है। हाँ। तो ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। सीढ़ियाँ जो आप कह रहे हैं कि उसे नॉर्मली सीढ़ियाँ, जैसे आप किसी को रिकमेंड करें कराची में कभी सीढ़ियाँ चढ़ें, कहते मैं आगे 3रे फ्लोर पर रहता हूँ, दिन में 2 दफ़ा उतरता हूँ, 2 दफ़ा चढ़ता हूँ, तो मैं तो हो जाती है एक्सरसाइज। आप बताएं। अब वो तो अपने हिसाब से समझ रहे मेरी एक्सरसाइज हो रही है, हाँ। लेकिन वो एक्सरसाइज का 10% भी नहीं है। अच्छा। उनको वो एक्सरसाइज क्यों लग रही है? क्योंकि उन्होंने लाइफस्टाइल ऐसा बनाया हुआ है ना अपना, कि उनको 10 सीढ़ियाँ चढ़ना भी लगता है कि मैं 100 सीढ़ियाँ चढ़ गया हूँ। हाँ। वो अपने आप को इतना लथार्जिक फील करते हैं 10 सीढ़ियाँ चढ़ने के बाद कि उनको वो पूरी एक एक्सरसाइज लगती है। तो क्या पहले वार्म अप होना चाहिए फिर आप? बिल्कुल बहुत अच्छी बात की आपने कि हल्का फुल्का एक वार्म अप हो जाए, आप अपने हाथों की स्ट्रेचिंग कर लें, अपने मसल्स की स्ट्रेचिंग कर लें। फॉर एग्जांपल आपने कुछ नहीं करना, आपने सिंपल हाथ वाइड किए एंड इस तरह से आप रोटेट करें, ठीक है। आप अपने हाथों को स्ट्रेच इस तरह से कर लें, इस तरह से कर लें, ऊपर ले जाएं, पीछे ले जाएं, लेग्स को स्ट्रेच कर लें, इसी तरह से आप लेट के। फ़हीम भाई बहुत अच्छा माशाल्लाह फिट भी हैं, तो बता भी रहे हैं फ़हीम भाई की बहुत अच्छी आप जैसे मेहमानों के साथ जो है ना वो शोज कर करके थोड़ा सा पता चल गया। अब जैसे लेग्स की बात है, आप लेट गए, हल्की फुल्की स्ट्रेचिंग करी, इससे ये होता है कि आपका ब्लड फ्लो जो है ना बॉडी में वो अच्छा हो जाता है और आप किसी भी एक्सरसाइज को करने के लिए अच्छे प्रिपेयर होते हैं। इंजरीज अवॉइड होती हैं, जो हमारे जॉइंट्स के दरमियान लुब्रिकेशन है वो प्रॉपर फंक्शन करने लगती है। तो स्टेयर्स की, मैं फैसल भाई की बात का जवाब दे रहा था, स्टेयर्स करें, बहुत अच्छी बात है। स्टेयर्स अगर आपके घर में नहीं है, कुछ नहीं करें, आप अपने घर में एक छोटा सा पैसेज कोई तलाश कर लें जिधर आप नॉर्मल वॉक कर सकें। आप कानों में एयरफोन लगाएं, गाने सुने, वॉक कर लें 15-20 मिनट इस तरह की। और सबसे बढ़ के अपनी डाइट को अपनी कैलोरीज़ के हिसाब से कंट्रोल करें, अपने पोर्शंस डिफाइन करें कि मैंने कितने कार्बोहाइड्रेट्स लेने हैं, कितना प्रोटीन लेना है, कितने फैट्स लेने हैं। सही। अच्छा, इसी में मैं ऐड करूँगा, मैं जस्ट गिव एन एग्जांपल। व्हेन यू बाय अ कार, यू मेंटेन इट टू योर हाईएस्ट लेवल। उसको इस लेवल पे मेंटेन करते हैं कि वो
नई नवेली ही लगे। पैसे खर्च किए ना, सेहत के खर्च पैसे किए थोड़ा हैं। खर्च किए हैं इन्होंने। क्यों नहीं किए? नहीं वो पैसे दे के थोड़ा अब वो खरीद एक लिया, बार तो आ उसी गई। पे आ रहा हूँ, एक बार वो पतले हो गए, हाँ। क्या नाम था इन भाई साहब का? फैसल रावलपिंडी तो से। जब वो पतले हो गए, ठीक है, ही मस्ट हैव स्पेंड समथिंग, या ही मस्ट अपने घंटे स्पेंड टाइम ही इन्वेस्ट किया। और बताएं। अब वो इन्वेस्टमेंट को वो ऐसे तो जाने ना दो ना। हाँ ये तो है। इसको इसी तरह ही समझ ले, हल्का सा गिल्ट आ जाए, कि एक गिल्ट ही आ जाए कि भाई इतना पतला हो गया हूँ, मैं क्यों तबाही कर रहा हूँ अपने लिए। ये लोग हमारे ये चीज़ ही भूल जाते हैं कि आपका एक एक मिनट भी इम्पोर्टेंट है अपने ऊपर लगाने का। अच्छा ये मैं उस दिन एक साहब को सुन रहा था, तो उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की। उन्होंने कहा कि आपकी जो आपकी दोस्तों की जो कंपनी होती है ना, उससे बड़ा मैटर करता है। अगर उसमें सारे फिट लोग होंगे ना, तो आप कभी भी इतने बड़े पेट वाले नहीं होंगे, क्योंकि वो अगर होंगे भी तो आप उसको कम करने की तरफ आ रहे होंगे। आप जितना मर्जी इख्तलाफ करें, आप मोटिवेट होना शुरू हो जाएंगे कि मैं किसी तरह जो है ना मैं कम करूं। वो आपकी सोशल कंप्लायंस बन जाती है एक तरह से ना। फहीम भाई, अपनी विल भी होनी चाहिए, अपनी विल पता होनी है? चाहिए डेफिनेटली। क्योंकि मेरा सर्कल ऐसा नहीं है, मेरे सारे लड़के जो दे आर फैट, और मेरे जो कॉलेज के लड़के भी वो आपको खतरा है, आप कहीं फैट में हो जाइएगा, उनको नहीं है। वो उन बेचारों को खतरा है, वो मेरी वजह से जो है उनकी गैदरिंग खराब हो जाती है यार। पिज्जा नहीं, टू बी ऑनेस्ट आई हैवंट बीन टेकिंग द पिज्जा फॉर एंटायर 7 years। आई कैन स्वेयर ओवर अल्लाह ओवर दैट। ओके वाओ। ठीक है, तो ये लाइफस्टाइल की बात है और ये रूटीन की बात है। पैशन चले आप इसको बीच में ले आए, रूटीन हो गए ये, तो यू विल सर्वाइव somehow in life. You can afford to lose the passion, can afford to, but you cannot afford to lose the routine. ग्रेट। अच्छा जी, एक आखिरी सवाल है, वो इस वक्त जो ख़वातीन जो हमें इस वक्त देख रही हैं, वो बहुत सारी उनमें से ख़वातीन, जिस तरह हमारे अपने फैमिली की बड़ी ख़वातीन जो है, वो उनका ये है कि वेट ज़्यादा है, बाजू हिलता नहीं है, और अब इस एज में और इस वेट में, इस सूरत हाल में आप क्या उन्हें कहेंगे कि एक्सरसाइज करें? वो कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं? तो उनके लिए क्या सजेस्ट करते हैं? पहले तो दे शुड बी डूइंग सम स्ट्रेचिंग। फॉर एग्जांपल अगर नेक वाली स्ट्रेचिंग है, ये पहले ये रोटेशन करते रहें। ओके, कुछ लड़कियों के नेक मसल्स बहुत ही स्टिफ रहते हैं। कुछ लड़कियां जो काम कर रही होती हैं, कंप्यूटर से बैठी होती हैं, जॉब होती है सिटिंग की, स्पाइनल का मसला होता है, मोबाइल का मसला होता है, बहुत सारे मोबाइल का तो बहुत बड़ा मसला होता है, तो यू कैन डू दैट। अगर हाथों के लिए एक्सरसाइज करनी है, 1 लीटर वाली बॉटल ले लें, चले 1 लीटर नहीं, चलें जो 500 ml वाली बॉटल होती है, दोनों पकड़ें, एंड दे कैन डू दैट। आर्म की एक्सरसाइज कर लें, इसी तरह ट्राइसेप की एक्सरसाइज होती है, ट्राइसेप फिर उस पर आप लड़कियों के बहुत फ्लैपी हैंड्स होते हैं। यानी आपका मतलब है कि लड़के लड़की जो भी है, वो एक एक्सरसाइज, कोई भी एक्सरसाइज, वो छोटी सी एक्सरसाइज वो करें जरूर और शुरू करें। है ना फहीम भाई, वेयर देयर इज अ विल देयर इज ऑलवेज अ वे। ये तो है, ये तो बिल्कुल सही बात है। ठीक है, बिल्कुल सही। ख्वाहिश पैदा करें, रास्ता आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। थैंक यू सो मच मुर्तज़ा, थैंक यू सो मच राहील, आप लोग तशरीफ लाए। और मैं अपने जितने भी मेरे जो देखने वाले प्रोग्राम देखने वाले जो हमारे जो व्यूअर्स हैं, मैं उन सबको फिट देखना चाहता हूँ इनकी तरह। ठीक है, तो जितनी भी बातें इन्होंने कही हैं उन पे आपने अमल करना है, सब ने, मैं खुद अमल करूँगा। थैंक यू सो मच, आपने शो को देखा, और अगर इसके बारे में कोई राय देना चाहें, फीडबैक देना चाहें, तो उसके लिए www.facebook.com/newscafe ये हमारा पता है। यहाँ पे आप डायरेक्टली आप अपनी राय दे सकते हैं। फ़हीम अब्बास को और न्यूज़ कैफ़े टीम को दें इजाज़त। आप दोस्तों से फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।